गुरुजी प्रणाम। आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि भवन निर्माण में विषम संख्या की सीढ़ियां और उनका घुमाव एवं चढ़ाव निश्चित दिशा में क्यों बनाना चाहिए। साथियों प्रणाम। आज जो है हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में जब हम मकान बनाते हैं कोई या भवन बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि उसका रसोई घर कहाँ होना चाहिए, उसकी सीढ़ियाँ कहाँ होनी चाहिए, और उसका शयन कक्ष कहाँ होना चाहिए, और कुआं या समरसेबल कहाँ लगानी चाहिए। इसके बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम ध्यान रखते हैं, परंतु मुख्य विषय जो है आज हमारा है कि सीढ़ियों का जो हमें ध्यान रखना चाहिए। उसमें उसमें 4 बिंदु हैं। वो 4 बिंदु कौन से हैं? एक तो जब सीढ़ियाँ बनाते हैं तो उनकी सीढ़ियों की संख्या विषम होनी चाहिए, और दूसरा है कि ये इनका घुमाव दाहिनी हाथ की दिशा में जो है ना, इसका घुमाव करना चाहिए, और तीसरा जो है ये पूर्व दिशा की दीवार पर सीढ़ियाँ नहीं हमें चढ़ानी चाहिए। और इसके साथ में हमें ये ध्यान रखना है कि मतलब ये ना, जब कभी इनको हम चढ़ाते हैं या उतारते हैं तो उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की दिशा में बनाए जाते हैं। तो हम एक एक कर इसका बिंदु लेते हैं और उसको चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा कि प्रत्येक मनुष्य का देखें तो दायां पैर जो है स्ट्रांग होता है, और हाथ भी जो है दायां स्ट्रांग होता है, जिनके दाएं हाथ वाले होते हैं। परंतु 1000 आदमियों में से एक आदमी ऐसा होता है जिसका बायां हाथ भी जो है चलता है और साथ में बायां पैर भी चलता है। जैसे फुटबॉल वगैरह खेलते हैं तो आपने इसको देखा होगा। तो ऐसी कंडीशंस में वो देखा ये गया है कि उसके दोनों पैरों की शक्ति लगभग बराबर होती है, दाएं और बाएं की। वो दायां पैर भी इस्तेमाल कर सकता है और बायां पैर भी। परंतु देखा यह गया है कि 1000 आदमियों में एक का होने की वजह से ही ये जो है हम सीढ़ियों का निर्माण करते हैं विषम संख्याओं का। और यहाँ विषम संख्याओं का अभिप्राय क्या है और कैसे उसका उपयोग करते हैं, तो आपने देखा होगा जैसे ही आप सीढ़ियों के पास जाते हैं, जिस मनुष्य का या स्त्री का मतलब ये ना पैर सबसे पहले कौन सा निकलेगा, जो सबसे उसका शक्तिशाली होगा। शक्तिशाली यहाँ पर कौन सा है? दायां। तो दायां पैर वो है निकालेगा, और हाथ भी जो है ना पकड़ने के लिए जो साथ में उसकी रेलिंग लगी रहती है, दायां हाथ ही निकालेगा। सबसे पहले दायां जो है पैर निकाला और दायां हाथ से उसको पकड़ लिया, तो ये सबसे पहले निकलेगा। और ये जो है आपने जब देखा कि दायां पैर और दायां ही उसने हाथ से पकड़ लिया, पकड़ने के बाद वो सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ जा रहा है, तो लास्ट में क्या होगा, जब वो सीढ़ियों से समाप्त करेगा तो उसका क्या होगा, उसका बायां दायां करके लास्ट में दायां ही पैर जो है ऑड नंबर की सीढ़ी पर पैर पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशंस में ये होता है कि जैसे कि हम पिट के अंदर हाथ डाल लेते हैं, तो अगर हमने बाएं में डाला तो दायां नथुना चलने लगता है, और बाएं में डाला तो दायां नथुना उसका अपोजिट चलने लगता है। और जब हम बैठते हैं थोड़ा सा कुर्सी के ऊपर या स्टूल के ऊपर, तो आपने देखा वो थोड़ा सा अपने बॉडी को ऐसे टिल्ट कर देते हैं, तो अब उसका अपोजिट साइड का नोस्टिल चलने लगता है, नथुना चलने लगता है। ऐसे बाएं चले तो दाएं चलने लगता है। तो और ये भी कहा गया है सौर विज्ञान के हिसाब से, स्थिर कर्मे अलंकारे दूरागमने तथा आश्रमे धर्म प्रसादे वस्तु न संग्रहणे च। इसका अभिप्राय ये है कि स्थिर कार्य तथा दूर भ्रमण करने के लिए हमें बायां नोस्टिल का प्रयोग करना चाहिए। इसमें यह जल्दी से ये शरीर का संवर्धन करती है, तो थकान दूर होती है। इसीलिए जैसे ही आप अपने अंतिम स्थिति में पहुंचेंगे, आपका बायां नथुना चलने लगेगा। जब बायां नथुना चलने लगेगा तो वहां जब पहुंचेंगे तो आपकी जल्दी से जो शारीरिक शक्ति क्षति हुई है उसका परिपूर्ण होने लगता है। इसीलिए ही हमें दायां पैर आरंभ करके मीन्स ऑड नंबर की जो है सीढ़ियां को रखते हैं। इसमें वास्तुशास्त्र में ये भी बताया गया, इंद्र काल और राजा का जो है ना, इसमें वो जो है उपयोग करते हैं कि अगर काल आता है तो मतलब ये ना हमें इस तरह की सीढ़ियां नहीं रखनी चाहिए। तो ये काल भी जो है ना आएगा तो इवन नंबर की सीढ़ियों पर आएगा, न कि आपकी ऑड नंबर की सीढ़ी पर। सम सीढ़ियों पर आएगा, विषम उस पर नहीं आएगा। अब दूसरा है कारण घुमाव। इसका घुमाव हम दाहिनी दिशा में क्या रखते हैं, जैसे ही हम जो है ना सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, चढ़ने के बाद आप ये देखेंगे जैसे ही आपके लास्ट वाली जो घुमाव से पहले होती है सीढ़ी, क्योंकि हमने पहले ही बता चुके हैं कि आपका दाहिना पैर स्ट्रांग है, तो अगर स्ट्रांग पैर और ऐसे हाथ से आप जो है ना आपकी दाहिनी दिशा में जो है आपकी रेलिंग लगी उसे पकड़ेंगे, तो जो पैर आपका स्ट्रांग है मीन्स
शक्तिशाली है, उस पर आप पिवट करेंगे, मीन्स घूमेंगे तो आसानी से घूम पाते हैं। इसीलिए हमें घुमाव दाहिनी दिशा में बताया गया है। तीसरा जो है इसमें बिंदु जो रखा गया है कि हमें इसका उतार या चढ़ाव उत्तर में रखना चाहिए या फिर हमें दक्षिण में रखना चाहिए। उत्तर और दक्षिण में रखने का ये है, हमारा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है। या तो आप ये देखेंगे कि हमारी जो वेव है, चुंबकीय जो क्षेत्र बनता है तो उत्तर से दक्षिण दिशा में बनता है। जब आप चढ़ते हैं तो उस समय आपको सहायता मिल जाती है, या उतरते हैं तब उस समय आपको सहायता मिल जाती है। इसीलिए हम इसका जो है चढ़ाव या उतार विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में प्रभाव होने के कारण से हम उत्तर या दक्षिण में रखते हैं। तीसरी के बाद में चौथा जो बिंदु हमने लिया है, पूर्व दिशा की दीवार पर सीढ़ियां क्यों नहीं बनानी चाहिए। इसके लिए यह है कि पूर्व जब हम सीढ़ियां बनाते हैं तो उसके ऊपर एक छजली और बनाते हैं, एक छत और डालनी पड़ती है। तो और बीच में जो है ना हम ब्रह्म स्थान होता है, तो ब्रह्म स्थान में जब ये हम इस तरह से एक जो है आपका छत अलग से पड़ेगी, न तो उस दिशा से पूर्व दिशा से आपको मिल पाएगा धूप की किरणें भी नहीं आ पाएंगी। और आपने ये भी देखा होगा कि जब हमारी जो है ना हवाएं चलती हैं, या तो पूर्वाई चलती है या पश्चिमाई चलती है, तो पूर्व और पश्चिम से जब हवाएं चलती हैं तो प्रकाश भी जो है आपको नहीं मिल पा रहा पूर्व दिशा से। दूसरा क्या है कि न उसकी किरण मिल पा रही है और हवा भी नहीं मिल पा रही। तो इसलिए पूर्व की दिशा में आप अगर बनाएंगे तो आपको ये जो है ना लाभ न करके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता है। इसके लिए कहा भी गया है कि ये सीढ़ियां आदमी को अर्थ से फर्श पे पहुंचा देती है, फर्श से अर्थ पे पहुंचा देती हैं। इसीलिए भवन निर्माण करते समय बाकी चीजों में कुछ त्रुटि हो जाए तो ठीक, परंतु अगर आपने इसके अंतर्गत त्रुटि कर दी तो ये बहुत ही ज्यादा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और आपके धन लाभ में भी बताया गया है, नुकसान नहीं होता। वैसे इसमें और सारे बिंदु हैं कि इसके नीचे टॉयलेट नहीं बनानी चाहिए। कुछ लोग इसमें नीचे मंदिर भी बना देते हैं, वो मंदिर वगैरह निर्माण भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम इन सीढ़ियों पे चढ़ के जाते हैं। उसके नीचे मंदिर करेंगे तो आप समझ लो कि विग्रह जो है या देव विग्रह कहते हैं, जिसको मंदिर भी कहते हैं, अगर आप बनाएंगे तो ये इसके लिए ठीक नहीं होता है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा हो तो इसे सब्सक्राइब भी करें और इसको लाइक भी करें और इसको शेयर भी करें। धन्यवाद।